बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल A1 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 की लेक्चर सीरीज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट करके इंशाल्लाह एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन बुक से देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करते हुए नंबर बनाने हैं व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, बट दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन बुक पे लिखी हुई है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये बात पहले सुन ले, फिर नेक्स्ट वाली बात है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, when 2 and 8 are next to each other we consider them as a single digit। के मतलब ये है कि ये जब हम 2 और 8 को एक दूसरे के मतलब इनकी पोजीशन फिक्स हो गई है। जब इनकी पोजीशन फिक्स हो गई तो ये 28 बन चुका है। इसके दो केस है, केस 1, 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, ये 2 और 8 है, तो फिर इसके बाद क्या रह जाएगा? इसके बाद आपके पास ये 2 और 8 की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या रह जाएगा? इज इक्वल टू, बाकी 3 डिजिट रह जाएंगे ना। ये 2 और 8, अब ये सिंगल डिजिट काउंट होगा, लेकिन जब ये टोटल नंबर बनेगा तो टोटल नंबर तो वो 5 डिजिट्स होंगे। अब वी कंसीडर देम एज अ सिंगल डिजिट। तो एक ये है 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? ये 4। तो 4p4 का मतलब होता है 4 का फैक्टोरियल, और वो कितना होता है? 24। अच्छा, केस 2 क्या है? केस टू ये है, ये अगर बना देंगे तो बेहतर है। केस 2 में अगर ये 2 और 8 लिखा हुआ है, ये 8 और 2 भी हो सकते हैं, इनकी पोजीशन एक दूसरे के नेक्स्ट होने चाहिए। अब फिर वही बात, 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, तो ये 24। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल is equal to 24 plus 24 is equal to 48। दूसरा क्वेश्चन है, 2 and 8 are not next to each other, कि वो नेक्स्ट ना हो। अच्छा, पहले तो हम ये टोटल अरेंजमेंट्स इसकी बताने लगे हैं। टोटल अरेंजमेंट्स टोटल अरेंजमेंट्स में 1 2 3 4 5 है, तो 5p5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? पहली बात यह है कि इनको यूज करके 120 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। उसमें से 48 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, जैसे 2 और 8 या 8 और 2। अब सवाल ये है, वो वाले जो है वो नंबर्स फाइंड करें जिसमें वो एक दूसरे के बाद ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एक क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, और प्रिंसिपल साहब आके कहते हैं जिस बच्चे के नंबर टेस्ट में 15 से कम है वो बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स चले गए हैं, तो पीछे 15 रह गए, 20 में से वो 5 को माइनस कर देंगे। इसी तरह टोटल में से माइनस कर देंगे टोटल। अच्छा, टोटल वो है जिसमें से ये टोटल अरेंजमेंट्स हैं। इसके थोड़े से लिखने का मेथड जो है वो चेंज कर लें। चले, मैं इसको लिखने का मेथड ऐसे है कि आप इसको चेंज कर लें, टोटल माइनस नेक्स्ट टू ईच अदर, कि जिसमें नेक्स्ट आ रहे हैं। तो टोटल कितने हैं? 120 में से 48 को माइनस कर दें, तो 120 माइनस 48, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये 72 आएगा शायद। तो ये 72 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट पे नहीं आएंगे। 48 ऐसे हैं जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर आएंगे। इसको नोट कर लीजिए।
जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके इस साल के ये जो 2026 में जो पेपर होने हैं, आपको पता है इसमें स्मार्ट सिलेबस है, जो क्वेश्चन उसमें शामिल है वही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब इन डिजिट्स को यूज करते हुए बताएं कौन से कितने ऐसे डिजिट्स बनाए जा सकते हैं जो 5 के मल्टीपल्स हो। 5 के मल्टीपल्स का मतलब है 5 के टेबल पे आए। अब पहले रफामल में एक बात समझ ले, फिर ये समझाता हूँ। 5 का टेबल लिख रहा हूं यहाँ पे, 5 10 15 20 25, इतना ही बहुत है। देखिए एंड पे क्या आ रहा है 5, एंड पे क्या आ रहा है 0 5 0 5 0, बहुत है। तो 5 के टेबल्स पे जो नंबर्स डिवाइड होते हैं या तो उनके एंड पे 5 आता है या 0 आता है। इधर क्या दिया गया है 5, 0 नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 will be at टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का मतलब होता है कि उसको लास्ट पे फिक्स कर देना है। मतलब टोटल कितने हैं ये, अच्छा 5 जब लास्ट पे फिक्स हो जाएगा तो ये टोटल कितने हैं 5। 5 नंबर्स में से मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पे बॉक्स बना देता हूं, यहां पे फिक्स कर दिया गया कि 5 ही आना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको अरेंज करके बिठाना है, लेकिन शर्त ये है कि पहला बच्चे को नहीं छेड़ना, उसको यहीं पे बैठे रहने देना है। मतलब उसकी मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, उसकी तरतीब चेंज नहीं होनी, उसकी अरेंजमेंट नहीं होनी। इसी तरह 5 को फिक्स कर दिया है लास्ट पे, टोटल नंबर है 5, इसकी अरेंजमेंट नहीं होनी। पीछे कितने रह गए हैं 4, तो 4p4। 4p4 का क्या मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स 24 ऐसे नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स, 8 बुक्स हैं इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बुक्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, तो वो कितनी है 2, अदर बुक्स वो कितनी है 6, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 8 के इक्वल। आगे, एंड अरेंज ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ये बुक है, ये मैं एक पेज पकड़ देता हूं, मैं कहता हूं ये एक और बुक है, ये 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। अगर ये इकट्ठी आ जाएंगी तो नीचे 6 बाकी बुक्स होगी, पेज नीचे गिर गया, नीचे 6 बाकी बुक्स होगी। अगर ये मतलब इसके 2 मेथड हैं, जैसे ये है ये पेज, ये 2 बुक्स है इंग्लिश की, या तो ये ऐसे आ सकती हैं या ये ऐसे आ सकती हैं। जब इकट्ठी आएंगी तो हम लिखेंगे व्हेन, बुक में सवाल ये है वो मेथड फाइंड करें जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी ना आए। हम लिखेंगे व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर, जब इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आएंगी तो उन दोनों को एक कंसीडर किया जाएगा। E1, इसके 2 केस हैं, ये केस 1 बताने लगा हूं। E1 E2 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स टोटल बना दी हैं। टोटल 8 बुक्स है ना, ये जब एक काउंट होगी तो इसमें बाकी 6 आ जाएंगी। इसको अरेंज करने के कितने मेथड है 7p7, तो 7p7 7 का फैक्टोरियल होता है, तो वो कितना होता है 5040। ये पहला केस है। उसके बाद केस 2 केस 2 ये है 2 3 4 5 6 7,
अब क्या, अब E2 पहले आ जाएगी, इंग्लिश की वो वाली बुक ये बाद में, बाकी में बाकी 6 बुक्स। इनको अरेंज करने के भी कितने मेथड है, 7p7, 7 का फैक्टोरियल ये भी कितना होता है 5040। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इज इक्वल टू 5040 प्लस 5040 तो 10,080। इतने मेथड है जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आती हैं। बुक में सवाल क्या ये लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है इन हाउ मैनी, ये क्वेश्चन है आपका, ये रहा, सच दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। तो इसके जो मेथड है वो आपके पास ये, जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आती हैं वो 80 के करीब है। अब हमने ये फाइंड, अब पहले ये बात है कि ये टोटल 8 बुक्स हैं, इनको अरेंज करने के टोटल कितने मेथड है, टोटल अरेंजमेंट्स, ये लाजमी लिखना है, टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट्स में 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट्स में कैलकुलेटर पे 8 का फैक्टोरियल ले लेंगे, 8, क्योंकि 8 बुक हैं तो 8 फैक्टोरियल मेथड से, तो ये आपके पास आएगा 4032। अब व्हेन इंग्लिश बुक्स नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल माइनस टुगेदर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल साहब आके कहते हैं कि जिन बच्चों का टेस्ट में नंबर जो है वो 20 से कम है बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स चले गए हैं, तो 30 अगर टोटल थे तो पीछे 20 रह गए हैं। इसी तरह टोटल मेथड है इतने, इसमें से इतने मेथड वो हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आती हैं। हमने वो वाले मेथड फाइंड करने हैं जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आती, उनको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो 40320 माइनस 1008, तो इसको माइनस कर दें, माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, 40320 माइनस 1008। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैंने कहा टाइम की बचत हो जाए। क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूं, आप भी बुक से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, तो लेट E1 E2 E3 आर इंग्लिश बुक्स, एंड आगे 5 बुक्स हैं उर्दू की, तो U1 U2 U3 U4 U5 आर उर्दू बुक्स। तो 5 प्लस 3 ये टोटल किसके इक्वल हो गया, ये टोटल 8 के इक्वल हो गई। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। क्या आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो सेम सब्जेक्ट्स की बुक हो वो इकट्ठी हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये 2 हैं लेकिन उनको 3 मान लें, ये 3 बुक्स हैं मेरे पास, किसकी हैं ये, इंग्लिश की। 3 अगर ये होगी तो नीचे 5 उर्दू की आएंगी, एक केस ये है तो ये इकट्ठी रहेंगी। दूसरा केस है अगर 5 नीचे जो उर्दू की बुक्स पड़ी हुई हैं अगर वो ऊपर आ जाए, ये नीचे एक केस ये है, तो फिर ही ये बुक्स इकट्ठी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है केस 1 है, पहले 3 इंग्लिश की बुक्स अगर आ गई तो बाद में 5 उर्दू की आएंगी। तो इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, उनको अरेंज करने का मेथड होगा 3p3। 3 का फैक्टोरियल होता है वो मल्टीप्लाई बाय ये, इसका होगा 5 का p5, तो 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 120, तो ये टोटल 720 होगा। अब इधर यहां पे आपके पास पहले उर्दू की बुक्स है, तो 5p5 मल्टीप्लाई बाय वही चीज है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होगी। तो ये 5 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी कितना होता है 720। तो टोटल ये चले मैंने वो उधर कर दिया, जगह कम की वजह से ये जो टोटल है 720 प्लस 720 किसके इक्वल हो जाएगा 1440।
तो ये आपका इसका आंसर था। ये टोटल वाली बात जो है, ये टोटल यहां से लेके यहां तक इसके आगे लिखना है, वो जगह कम होने की वजह से मैंने वो वहां भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक पे लिखा हुआ है 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, उनको इस तरह अरेंज करके बिठाना है कि अल्टरनेट सीट हो, मतलब अगर एक बॉय है तो फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, इस तरह से। तो 5 बॉयज हैं, बॉयज ज्यादा हैं, तो B1 से शुरू करना है। 5 बॉयज B1 से लेकर B5 तक, 4 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, G5। तो अगर 5 बॉयज हैं तो उनको अरेंज करने का मेथड है 5P5 मल्टीप्लाई। अगर 4 गर्ल्स हैं तो उनका मेथड 4P। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जी, 120 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2880। तो दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, आपको कुछ समझ नहीं लगा तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर पर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। और 7.3 को मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर्स में एंड कर दूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।